नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जसपा नेपाल से मंजू शर्मा अंसारी प्रतिनिधि सभा समानुपातिक संसद में सिफारिश। चीन के BRI परियोजना के सफल कार्यान्वयन में आना नेपाल सरकार दृढ़ रहल उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ के कथन। भारत से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घट के आयल, नेपाल आयल निगम से समायोजन कर बाँकी। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ द्वारा 27 बुदाक माग सहित काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक। ICC विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत UAE के पराजित करत नेपाल विश्व कप छनौट में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मंजू शर्मा अंसारी के प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए समानुपातिक दिश सिफारिश कलक। बृहस्पति दिन ललितपुर के बालकुमारी स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैसल ओई पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विचार से अंसारी के समानुपातिक दिश प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश करबाक निर्णय कलक। सांसद शहनाज रहमान के निधन भेला के बाद रिक्त रहल ओई पद में अंसारी के नियुक्त कर निर्वाचन आयोग के सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता मनीष सुमन जानकारी देलनि। अंसारी ओई पार्टी के मुस्लिम समुदाय से समानुपातिक दिश के सूची के दोसर वरीयता में रहल व्यक्ति छथि। खास गरेर पार्टीका समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माननीय शहनाज रहमानजीको असामयिक निधन पश्चात रिक्त पदको बारेमा निर्वाचन आयोगको पत्रानुसार निर्णय गर्नुपर्ने थियो र सोही अनुसार आज निर्धारित समयभित्र हामीले शहनाज रहमानजी रहनुभएको समूह अर्थात् मुस्लिम समूहबाट वरीयता क्रममा दोस्रो अथिका नाम पार्टीका साथी समानुपातिक उम्मेदवार श्रीमती मंजू शर्मा अंसारीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा समानुपातिक सूचीबाट बनाइयोस् भनेर आज हामीले सिफारिस पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ। निर्वाचन आयोग सांसद रहमान के निधन के बाद जनता समाजवादी पार्टी के दोसर सांसद सिफारिश कर पत्राचार केने छल। विचार में नेता सब उपराष्ट्रपति निर्वाचन में अपन पार्टी के उम्मीदवार के विजय कराबक लेल अपन अपन ठाम से पहल कर प्रबाक में जोर देने छलनि। वो पार्टी राम सहाय प्रसाद यादव के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनौने आई। धनुषा के औरही गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1 पौडेश्वर स्थित श्री सर्वोदय माविक के कक्षा 9 के अधिकांश विद्यार्थी सब 13 अर्थात 13 के स्पेलिंग लिख समेत असमर्थ देखल गेल। विद्यालय में होबवला पढ़ाई लिखाई तथा कार्य संपादन के विषय में बुझ पहुंचल संचारकर्मी सब बुझबाक क्रम में कक्षा 9 में पढ़ रहल छात्र छात्रा सब मध्य अधिकांश 13 के स्पेलिंग गलत लिखल गेल पोला बाद विद्यालय के शिक्षण गुणस्तर ऊपर प्रश्न उठल। स्थानीयवासी सब आरोप लगौने छलनि। कथी लिखला पर कथी बजे की आई से कथी होय छै कक्षा के प्रथम विद्यार्थी मुदा 13 के स्पेलिंग मात्र नहीं लिखलेन, हुनका थप लिख कहल गेल साइकोलॉजी के स्पेलिंग समेत वो सहज रूप से लिख कर देखौने छलनि। ऐसा शिक्षक मात्र नहीं अभिभावक आ विद्यार्थी ऊपर समेत प्रश्न उठल अछि। एखन शिक्षक के मात्र दोष देखाल जा रहल अवस्था में एकटा कक्षा कोठली में पढ़े वाला विद्यार्थी सब मध्य 2टा सिकाई के स्तर में अपार भिन्नता सहित के विद्यार्थी सब भेटनाइ से विद्यार्थी आ अभिभावक के समेत कमी कमजोरी दर्शा रहल अछि। पढ़ाई लिखाई में सर एकदम न्यून है। पढ़ाई लिखाई होबे नहीं करे शिक्षा जगह तेहन हमरा सबके देखे में आयल बाहर से भीतरी की छै नहीं छै वो तो सर अपने के विद्यार्थी सब कहिए देते, लेकिन हमरा बाहर से देखे में आयल कि विद्यार्थी एकदम न्यून छै, पढ़ाई लिखाई छैये नहीं छै। तेकर कारण सब सेहो हम सब देखै छी। कारण की देखै छियै सर सबके देखै छी जखन मन लगी तखन चलि अबै है, जखन मन लगी तखन चलि जाइ है। एकटा चीज। दोसर चीज देखै छी सर जखन मन लगी तखन छुट्टी दऽ दै है, सो चीज देखै छी। तेसर बात सर अहाँके दोसर गाउँपालिका के अनुपात में छुट्टियो बेसी दऽ दै छै। जे दिन में छुट्टी छै सरकार के तो दिन छुट्टी छै। विद्यार्थी सबके लागि सर गेट बंद कर दी आ हेड मास्टर सबके लागि खोल दी, सर सबके लागि खोल दी। सर सब जा सके बाहर टिफिन टाइम में
टिफिन टाइम में सर से बाहर जा सके आ विद्यार्थी कथी करे गेट बंद कर दिए। स्थानीय अभिभावक तथा अगुवा दीपनारायण यादव विद्यालय में विद्यार्थी सबके लिए नियम आ कानून रहल रही तो शिक्षक शिक्षिका के लिए कोनो नियम कानून नहीं रहलासँ समस्या भ रहल बतौलन। विद्यालय के कुल शिक्षक मध्य अधिकांश स्थानीय रहलासँ अपना खुशी विद्यालय में अयबाक जेबाक आ निजी काम में बेसी समय व्यतीत करबाक हुनका सबके आरोप छलनि। ओ सब अभिभावक आ समाज के कोनो समेत जानकारी नहीं दऽ कऽ विद्यालय में भौतिक संरचना सबके काम सब भेल आ वही के देखा के एखन शिक्षक के समूह मनमौजी कर रहल आरोप लगलनि। विद्यालय में खाजा भत्ता पाठ्य पुस्तक उपलब्धता में समेत समस्या रहल हुनका सबके उपराग छलनि। मुदा विद्यालय के प्रधान अध्यापक गणेश शाह स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समिति आ अभिभावक सबके सहमति बिना कोनो समेत काम नहीं केने दावी करैत विद्यालय के शिक्षण अभ्यास के गुणस्तर के विषय में विद्यार्थी सबके पूछ आग्रह कयलनि। चलिरहेको छ, प्रवाहमा चलिरहेको छ, हेरौँ हामी 4-5 दिन सदस्य हेरौँ के कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यसपछि हामी पनि यहाँ पनि गर्छौँ। अनि मलाई अझै प्रेसर आउँदाखेरि मैले अझै त्यो बडाजीलाई भने कि होइन हामीले गर्नै पर्छ, अभिभावक भेला समिति बोलाउनै पर्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब जति ठाउँमा विद्यालयहरूमा त्यो अभिभावक भेला बोलाउँदाखेरि विवाद हुन्छन्, त्यसमा त्यो सहमति जुट्दैनन्, भइरहेको छैनन्, त्यसले हेरचाह हतार लिनु पर्दैनन्। हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि कुनै न कुनै किसिमको निर्णय हुनेवाला छ होइन। त्यो समयमा अलिकति अब सेसन पनि लास्ट भइसकेको छ, अब यो 1 महिना त स्कुल पनि अब पैसा भइहाल्छ। त्यसपछि नयाँ सेसनमा हामी जस्तो अवस्थामा हुन्छ हामी त्यो भेला बोलाउँछौँ र व्यवस्थापन समिति गठन गर्छौँ भनेर। विद्यालय में सामाजिक लगानी भक अपनत्व कायम रहोक ताही उद्देश्य से सहमति में परीक्षा शुल्क समेत लेल जा रहल प्र शाह के कहब छलनि। गाउँपालिका के कारण खाजा भत्ता उपलब्ध नहीं भेल आ फाटफुट बाहेक अधिकांश विद्यार्थी सब पाठ्य पुस्तक पाबि चुकल समेत विद्यालय प्रशासन के दाबी छल। सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा के स्तर सुधार करबाक लेल स्वयं प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित मोहन नमूना माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 आ 12 के विद्यार्थी सबके छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में मेयर यादव एहन धारणा रखले छै। ओ सामुदायिक विद्यालय में विपन्न वर्ग के बाल बच्चा सब मात्रे पढ़बाक बात रहल कहित हुनका सबके गुणस्तरीय शिक्षा दियाब स्वयं आवश्यक काम करबाक धारणा रखने छलनि। स्कूल में केकर बच्चा पढ़े है जेकरा कपड़ा नहीं पुगे है, जे किताब के ढौआ नहीं कीन सके है, किताब किनला ढौआ नहीं होय छै, जेकरा बस में चढ़ा के विद्यार्थी के पढ़वाला भाड़ा नहीं है, जेकर मतलब जे यहाँ के गरीबी है, जे एगो विपन्न है, जे एगो समस्या में पड़ल है, ओकरा मतलब जे यहाँ के भीतरी आस है कि हमरा सरकार के सुविधा में हम अपन बच्चा के शिक्षा हासिल करेबे आ सरकार कहने छै जे वो बॉडी। कार्यक्रम में कक्षा 11-12 के अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट 12 छात्र छात्रा के छात्रवृत्ति प्रदान कयल गेल छल। ई छात्र छात्रा सब मध्य पहिल होबवला के 3000, दोसर होबवला के 2500 आ तेसर होबवला के 2000 छात्रवृत्ति प्रदान कयल गेल छै। अन्य 9 गोटे के जनही 1500 रुपया देल गेल छल। कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी सब, वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष प्रदीप शाह, वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष दिलीप सिंह, शिक्षा अधिकृत भरत कुमार बानिया, शिक्षक तथा विद्यार्थी सबके उपस्थिति छलनि। जनकपुर धाम में श्री सीताराम नाम संकीर्तन एवं श्री राम महायज्ञ जारी है। यज्ञ समिति के आयोजना में रंगभूमि मैदान में रवि दिन से शुरू भेल महायज्ञ के 5म दिन बृहस्पति के सेहो धार्मिक विधि सब कयल गेल छै। यज्ञकर्ता एवं संचालक श्री श्री 1008 श्री स्वामी जगत नंदन दास जी महाराज पगला बाबा रहल छनि। महायज्ञ में श्री सीताराम नाम संकीर्तन 108 मंडपीय, श्री रामायण पाठ 108 रामायणी द्वारा पंचमंडीय हवन कयल जा रहल अछि। यज्ञ स्थल में हवन के संगे विभिन्न देवी देवता मूर्ति समेत स्थापना कयल गेल अछि। महायज्ञ में साधु संत भक्तजन नगरवासी लगायत तक सबके सहभागिता अछि। महायज्ञ 9 दिन धरि चलत। जगत कल्याण हेतु महायज्ञ कयल गेल। यज्ञ मूल समारोह समिति अध्यक्ष एवं जनकपुर धाम उप महानगरपालिका पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जानकारी दिलनि अछि। मेला में खेल तमाशा आ विभिन्न मनोरंजनात्मक साधन सबके समेत व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट PMO नेपाल फिरता भेल अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय के
आधिकारिक ट्विटर एकाउंट हैक कऽ असांदर्भिक पोस्ट सब रीट्वीट कयल गेल छल। एखन प्रधानमंत्री कार्यालय के IT अधिकारी सब ट्विटर एकाउंट फिरता लेबक साथे उ असांदर्भिक पोस्ट सब डिलीट कऽ चुकल अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर एकाउंट में की भेलै एहि विषय में किछ समय के बाद विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देबाक प्रवक्ता महादेव पंत, टेक्नोलॉजी उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाल सरकार चीन के बेल्ट एंड रोड BRI परियोजना के सफल कार्यान्वयन में आना दृढ़ रहल धारणा रखलेने छै। एहि परियोजना के कार्यान्वयन में किछ ढिलाई भेल स्वीकार करैत उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ एहि के पूर्ण कार्यान्वयन में आन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने छलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 10 वर्ष नेपालक अनुभव विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में वो ई परियोजना सफल आ शीघ्र कार्यान्वयन में नेपालक हित में रहल बतबैत एकरा लेल नेपाल सरकार के दिस से सहयोग आ सहजीकरण कर अपना लगबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। नयाँ विश्व व्यवस्थातिर उन्मुख अहिलेको समय अति नै गम्भीर रहेको मैले ठानेको छु। नेपालप्रति चीनले व्यक्त गरेको सद्भाव र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताप्रति चीनले गरेको सम्मानले नेपाल चीन सम्बन्ध पारस्परिक मैत्रीपूर्ण र सुमधुर रहेको पुष्टि गर्दछ। जहाँसम्म आजको सम्मेलन वा यो कार्यक्रमको विषयसँग सम्बन्धित पक्ष छ, नेपाल BRI लाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको छ र हालसम्म केही ढिलाइ भएको भए पनि नेपालको विकास। कोही अवसर में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ नेपाल चिनिया ऋण के फंदा में पड़ल भ्रम सब आ प्रचार सब भ रहल कहित ओहिसँ प्रभावित नहीं होबा चाही स्पष्टीकरण देलनि अछि। ओकर कोनो प्रभाव नहीं अछि हुनक कहब छलनि। ओ नेपालक बड़का पूर्वाधार निर्माण में देखल गेल आर्थिक अभाव चीन द्वारा पूरा हेबाक अपेक्षा कयल गेल बतौलनि। चिनिया ऋणको पासोमा परलाएको भन्ने चर्चाका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट नै छौं। हामी नेपालको विकासलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा आर्थिक संकट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा पर्न चाहने छैनौं, पर्ने छैनौं र कुनै भ्रम र साथसाथै यस प्रकारको कुनै भ्रमको भ्रमात्मक प्रचार से प्रभावित नेपाली सब नहीं भेल हुनक स्पष्टीकरण छलनि। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ नेपाल चीन संबंध पारस्परिक मैत्रीपूर्ण आ सुमधुर रहल दोहरौने छलनि। नेपाल प्रति चीन व्यक्त केने सद्भाव आ अपना सभक भौगोलिक अखंडता तथा सार्वभौम सत्ता प्रति चीन केने सम्मान से ई दू देश बीच के संबंध सुमधुर रहल पुष्टि भेल हुनक तर्क छलनि। नेकपा एमालेक उप महासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना काज के तीव्र गति के साथ आगा बढ़ावा सरकार के आग्रह कलनि। भू राजनीतिक इश्यू सबक कारण ई परियोजना के काज आगा बढ़ेबाक बात में समस्या देखल गेल बतबैत आप सरकार द्वारा एके जल्दी आगा बढ़ाओल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 10 वर्ष नेपालक अनुभव विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में उप महासचिव गेवाली ई परियोजना के आगा बढ़ेबाक लेल सरकार आप चीन संग फंडिंग मोडालिटी के विषय में तत्काल परामर्श कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ई परियोजना से लाभान्वित होब नेपाल अपना आगा बढ़ल जेबाक चाही हुनक तर्क छलनि। लाभान्वित हुन नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले जति छिटो यी कनेक्टिभिटीका हाम्रा प्रस्तावहरूलाई मेटेरियलाइज गर्न सक्छौं त्यति छिटो नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छ। त्यसो भएर सरकारलाई माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत मेरो विशेष आग्रह पनि छ, प्रस्तावित हाम्रा जति पनि योजनाहरू छन् तिनीहरूको एटलिस्ट बेसिक डकुमेन्ट्सहरू शेयर गर्ने। अब त फन्डिङ मोडालिटीको बारेमा पनि चीनसँग बसेर कुराकानी गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म जे जति चर्चाहरू चलिरहेका छन् यहाँ धेरै प्रवक्ताहरूले राखिसक्नु भएको छ डेट ट्र्यापको बारेमा, म त्यता जानै चाहन्न। एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ के स्थापना गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ BRI इक्वल्स टु डेट भने जस्तो, जबकि एकदमै गलत कुरा हो। अहिलेसम्म हामी यी कुनै पनि प्रोजेक्टको फन्डिङ मोडालिटीको बारेमा कुरै गरेका छैनौँ, त्यो विषयमा प्रवेशै गरेका छैनौँ। अहिले त जस्ट एउटा इम्प्लिमेन्टेसन प्लान
को एउटा डकुमेन्ट सेयर भएको छ, सायद त्यो अझै फाइनलाइज भइसकेको छैन कि जस्तो लाग्छ। मैले सेयर गरेर छोडेको त्यस यतापट्टिको 2 वर्षको डेभलपमेन्ट मलाई थाहा छैन। पहिला त्यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पछि अब हामी प्रोजेक्ट वाइज कति ग्रान्टमा गर्ने हो, कति जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने हो, कति एफडिआई मार्फत आउने हो, कति चाहिँ लोन लिने हो, लोन पनि कुन टर्म्समा लिने हो, त्यो विषयमा प्रवेशै गरिएको छैन। एउटा जबरजस्त त्यो खालको एउटा स्थिति सृजना गर्ने खोजिएको छ। त्यसबाट पहिलो कुरा हाम्रो तर्फबाट गर्नु। उपमहासचिव देवाली नेपाल के विकास के अपेक्षा सब पूरा कर BRI परियोजना से महत्वपूर्ण योगदान पहुँचेबाक तर्क कयलनि। कार्यक्रम में नेपाल के लिए चिनिया राजदूत छन सोङ नेपाल के विकास में BRI परियोजना महत्वपूर्ण अवसर होबाक धारणा रखलनि। कैलाली में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। गोदावरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित चौकी डाँडा में ट्रैक्टर अनियंत्रित भकर दुर्घटना भेला पर बेलौरी नगरपालिका 7 के 31 वर्षक प्रवेश चौधरी के मृत्यु भेल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल हुनक माया मेट्रो अस्पताल धनगढ़ी में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनौलक। प्रहरी घटनाक और अनुसंधान कर रहा है। प्रहरी प्रशासन नशीला पदार्थ गाजा सहित 4 गोटे के पकड़लक। प्रहरी वीरगंज महानगरपालिका 32 रहबला रामतुल्लाह मिया, चितवन राप्ती नगरपालिका 12 रहबला सहमूल पूजा, मुर्कुस पूजा, रामविलास पूजा के पकड़लक। ओकरा सबके बृहस्पति दिन भिनसर 5 बजे 26 किलो गाजा सहित पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी दिलन। वो सब जितपुर से मनवा दिस जा रहल ना 308 नंबर के ऑटो में सवार छल। मिया ऑटो चालक ओकरा सबके और अनुसंधान के लिए इलाका प्रहरी कार्यालय पठेरवा सुगौली में रखने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक। सांसद लोकनि सरकारी अस्पताल के विश्वसनीय बनाव प्रबाक में जोर दिलक। राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के विचार में सांसद लोकनि सरकारी अस्पताल के विश्वसनीय बनाव प्रबाक में जोर दिलक। राष्ट्रीय सरोकार समिति के विचार में बजैत नेकपा एमालेक सांसद रामचंद्र राय गर्मी मौसम शुरू भेल आ सरकार रोग सबके रोकथाम के लिए केहन उपाय विधि बना रहा है प्रश्न केने छलै। वो लैब के सुविधा सरकारी अस्पताल में सब किसिम से हो नहीं सकल प्रति विरोध जनाउने छलैन। डेंगी लगायतको इन्फ्लुएन्जाहरू पनि आउँछ, स्वाट आउँछ, मान्छेलाई सुताइहाल्छ। भनेपछि त्यो इन्फ्लुएन्जाहरू वा डेङ्गीको चाहिँ लार्भाहरू के भन्दा नमर्ने 2-3 वर्षमा पनि रहने, गमलामा रहने, कहाँ रहने, अनि पानी आउँदा व्यक्त आउने, सितलाई नाश गर्नको लागि अहिलेसम्म कहीँ त्यो केही प्रविधिहरू विकास भएको छैन कि हामीले नसक्या। और यसको कुरा त हामी पनि गर्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ, हामी साथै साथ यसलाई गरौँला नै। त्यसपछि अर्को एउटा यो चाहिँ मैले आफैले भोगेको हो, ल्याबको फ्यासिलिटी वीरमा टिचिङमा वा सिभिलमा वा यस्ता अस्पताल सरकारी अस्पतालमा सबै खाले ल्याबको चाहिँ सुविधा छैन। तर त्यो एनआरएलले गर्छ र यो के अरे यहाँ अर्को छ नि पोलि सिद्धि पोलि यसले चाहिँ गर्छ। उसले 4 कोठा लिएर कति पेसेन्ट राख्छ मलाई थाहा छैन, डाक्टर कन्सिटी पनि थाहा छैन। 4 कोठा लिएर 2-3टा कर्मचारी राखेर एउटा नर्सलाई रगत झिकिरहेछ, उसले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ त्यो किन गर्न सकेन? म एकचोटि बिएलले मलाई तेरा नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैर विषादीजन्य ख्या वाला चीज सबके विषय में सरकार अनुसंधान करब आवश्यक रहल बतौलन। वो नमूना के रूप में हैतैयो खाद्य वस्तु में विषादी के प्रयोग के विषय में अनुसंधान कर प्रबाक बतौने छलन। वो सरकारी अस्पताल सबके विश्वसनीय बनाव प्रबाक में जोड़ देने छलन। हाम्रो देशको अवस्था के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। कम्तीमा एउटा नमुनाको रूपमा भए पनि यसको अनुसन्धान भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र दोस्रो कुरा बिमाको कुराहरू गर्दा सरकारी हस्पिटलमा मान्छेहरू सिफारिस लिन मात्रै जान्छन्, सिफारिस दिनुस् भन्छन्, त्यहाँ उपचार हुन्छ भन्नेसम्म पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन, छ भने पनि गर्दैन। त्यसको हुनाले हाम्रो सरकारी हस्पिटल त्यत्रो स्रोत र साधनलाई विश्वसनीय बनाउनको निम्ति राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू, जनतासँग पुर्याउनु पर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा त सरकारी हस्पिटलप्रति हाम्रो विश्वास हुनु पर्यो, वडासम्म नै विश्वास हुनु पर्यो। र अर्को कुरो मेडिकल कलेजहरूले जुन बिमा सुरु गरेको थियो, कसैले 40% मात्रै दिएको छ, कसैले चाहिँ रोकेको छ र अहिले मागिराखेको छ। हिजो चाहिँ पैसा पाएन टाइममा भनेर लिँदिन भन्यो,
अनि टाइममा अहिले पैसा आएको पनि छैन, पुरा भएको छैन होला, केही गएको छ, तर अहिले चाहिँ फेरि चाहियो भनेको छ, जनताको प्रेसर छ। त्यसो हुनाले विसारमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद शेखर कुमार सिंह सरकार अध्ययन करित कैला पर विद्यार्थी सबके जिल्ला अस्पताल तोका प्रभाग समेत बताउने छन्। हामी राजनीतिक साथीहरूबाट पनि गरिदिनु पर्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि यसको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिदिनु पर्यो। एमबीबीएस डाक्टर साहबहरूले कति नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामी बीमा निजी क्षेत्र के देवा नेहबाक बताउने छन्। ओ बीमा बोर्ड स्वास्थ्य मंत्रालय के माथत में नहीं रहला समेत समस्या देखल गेल बतौलन। यो बीमा भन्ने कुरा जो निजीलाई हामीले दिएका छौँ एउटा, अर्को कुरा चाहिँ बीमा बोर्ड चाहिँ स्वास्थ्यको अन्डरमा छैन भनिसकेपछि त्यहाँ अलि मैले त्यो समस्या देखाएको छु। अब 8 अर्ब जति चाहिँ त्यहाँ दिन बाँकी छ भनिसकेपछि अब त्यो हस्पिटलले पनि राम्रो ढङ्गले क्लियर ढङ्गले चाहिँ बिल बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त्यसको मोनिटरिङ गर्नु जरुरी छ एउटा यो। अर्को कुरा बिमाले पनि त्यत्रो अब कतिपय हस्पिटलको त 45 करोड 50 करोड चाहिँ बाँकी छ भनेर चाहिँ त्यो स्थिति त राम्रो होइन नि। सांसद सार्की बीमा में विकृति नहीं होबाक चाहिए बतौने छलैन। वो निजी अस्पताल सबके राज्य निगरानी कर आवश्यक रहल बतौने नहीं छ। वो अस्पताल में मानवीय संवेदना नैचकी कहित स्थिति देखल गेल बतौने छलैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल निजी अस्पताल सबके स्वास्थ्य बीमा के जिम्मा देवा नहीं हेबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के विचार में हो निजी अस्पताल सबके बीमा के जिम्मा नहीं देबाक चाहिए बतौले नहीं छ। वो बीमा निजी अस्पताल के नहीं देला पर किछ वर्ष धरि कठिनाई भेलो पर सरकार के अस्पताल सबक उन्नति प्रगति कर सहयोग पहुँचबाक बतौलन। ओ मेडिकल डेंटल कॉलेज बड़का अस्पताल सबके बीमा के जिम्मा देव सकलो पर निजी अस्पताल के बीमा देला पर दुरुपयोग भ रहल धारणा राख्ने छन्। प्रगति गर्न त्यसले सजिलो हुन्छ। हो यसमा मेडिकल कलेजहरुलाई राख्न सकिएला, डेन्टल कलेजहरु ठूला अस्पतालहरुलाई राख्न सकिएला, सामुदायिक अस्पताललाई राख्न सकिएला। त्यस्तै हजुरको सचिव पोखरेल स्वास्थ्य में कार्य करवाला सबक लेल सेवा सुविधा बढ़ाल जबाक चाहिए बतौलन। वो काठमांडू में पावा वाला पारिश्रमिक आ विकट क्षेत्र में देवा वाला पारिश्रमिक एकैटा भेला के बाद विकट में डाक्टर सब जाय नहीं मान रहल धारणा रखने छन्। अर्को पोस्टिङ पनि हामीलाई गाह्रो भयो। पढ्दैखेरि बरु कहाँ जाने भनेर जिल्ला तोक्दिउँ हजुर, होइन भने एमडी गर्दा एमबीबीएस पढ्दै जिल्ला तोक्दिनु पर्यो। यो जिल्लामा तिमी गएर 3 वर्ष सेवा दिनु भने तिमी पढ्न पाउँछौ, नभए पाउँदैनौ भनेर। नभए भने हजुर यो जिल्ला तोक्न अथवा अहिले त हामीले प्रदेश भनेका छौँ, प्रदेश तोक्न पनि गाह्रो भयो। तेना स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव देव कुमार गुडागाय गर्मी महीना शुरू भेल संगे डेंगू लगायत के रोग सब सँ भयावह अवस्था आवश्यकबाक दिस सचेत कराउने छन्। जोगिन सक्यौं तर अर्को वर्ष अब पानी परिसकेपछि भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यति बेलाका लार्भा पनि अहिले फेरि बाँच्छ भन्छ हैन। अब के हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल सरकारको निर्देशनमा डेंगू नियन्त्रणको लागि एउटा कार्यविधि कार्ययोजना बनाइसक्नु भएको छ। त्यो अहिले हजुरलाई हामी दिन्छौं र हामीले के गर्न सक्छौं त सतर्कता कसरी अपनाउन सक्छौं यसको स्वास्थ्य एन्ड डिस्ट्रिक्ट सचिव गुरागाई गर्मी महीना में होबेवाला रोग सब बच सरसफाई में ध्यान देल जबाक चाही, एकरा सचेतना फैलाल जबाक चाही धारणा रखने छन्। भारत से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घट के आयल नेपाल आयल निगम जनौलक अछि। नेपाल के ईंधन बिक्री करवाला भारतीय आयल कॉर्पोरेशन IOC पठाउने नयाँ मोल अनुसार पेट्रोल के मोल लीटर में 86 पैसा और डीजल के मोल लीटर में ₹1.74 से घटल अछि। एखन बाजार में पेट्रोल प्रति लीटर 178 रुपया, डीजल तथा मट्टी तेल प्रति लीटर 175 रुपया में बिक्री भ रहल अछि। तहिना खाना बनावे वाला गैस के मोल प्रति सिलिंडर 1800 रुपया अछि। भारत से घट के प्राप्त भेल मोल के आधार में आब निगम संचालक समिति या व्यवस्थापन के विचार बैस कर ईंधन के उपभोक्ता मूल्य पर निर्णय करत। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के 24वीं साधारण सभा मार्फत व्यवसायी सभक भोग पड़ल समस्या समाधान के लिए सरकार संग 22 बुते माग सहित काठमांडू घोषणा पत्र सार्वजनिक कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन महासंघ के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करित महासंघ निर्माण व्यवसायी सब पछिल्का समय भोग पड़ल समस्या समाधान के सरकार संग माग सहित 27 बुते काठमांडू घोषणा पत्र सार्वजनिक कयलक अछि।
पत्रकार सम्मेलन में बजट महासंघ के महासचिव रोशन दाहाल निर्माण व्यवसायी सब लंबा समय से काम संपन्न केला के कारण आयोजना के भुगतानी समेत नहीं पौने कहित तत्काल भुगतानी की व्यवस्था कर देवा मांग कलन। ओ सरकार भुगतानी कर निश्चकबा ठेक्का सबके कानून बमोजिम ठेक्का के अंत कर प्रभाग धारणा रखने छले। अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल व्यवसायलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सरकार निर्माण संपन्न भेल आयोजना सबके 60 अरब रुपया भुगतानी नहीं देला के कारण निर्माण व्यवसायी सब काम कर सक्षम नहीं भेल बतौलन। वो भुगतानी नहीं भेल कारण सप्लाई चेन्ज में समेत समस्या भ रहल बतौलन। काम गर्छु भन्दा पनि बैंकले सहज रूपमा हामीलाई कर्जा उपलब्ध गराएको छैन र अहिले पनि सहज रूपमा एलसीहरू खोलिदिइसकेको अवस्था छैन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि र सप्लाई चेनले चाहिँ हामीलाई विगतका वर्षहरूमा जसरी निर्माण सरकार एकै बेर घोषणा केने आयोजना सबके जग्गा प्राप्ति बजेट के अभाव आ डीपीआर समेत नहीं भेला निर्माण व्यवसायी सबके हाथ में बैसल बतौले छ। ओ निर्माण व्यवसायी सब आयोजना के बेर बेर म्याद थप कर मांग केनाई अनुचित भेल रही तो काम कर के वातावरण करबाक जिम्मेवारी सरकार के रहल बतौलन। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के अंतिम खेल में यूएई के पराजित करत नेपाल विश्व कप छनौट में प्रवेश केलक अछि। बृहस्पति दिन कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के खेल मैदान में भेल खेल में नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई के 9 रन से पराजित करित रोमांचक जीत हाथ पार सफल भेल। ई जीत संगे नेपाल एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट के क्वालिफायर खेलबाक पक्का भेल अछि। यूएई देरे 311 रन के लक्ष्य पछुने नेपाल 44 ओवर में 6 विकेट गुमा के 269 बनौने अवस्था में पानी पड़ला के बाद खेल रोकल गेल छल। खेल रोकल गेला के बाद डकवर्थ लुइस नियम के आधार में नेपाल विजयी भेल अछि। लीग 2 में नेपाल के 40 अंक भेल अछि। नामीबिया के पाछू करैत नेपाल तेसर नंबर में पहुंचल अछि। उसका खेल में नेपाल में 4 गोटे खिलाड़ी अर्धशतक बनौलक अछि। नेपाल के कुशल भुरतेल 50, भीमसार की 67, आरिफ शेख 52 आ गुलशन झा 50 रन बनौलक अछि। यूएई के जुनैद सिद्दीकी 3 विकेट लक अछि। तना पछिलका 12 खेल में नेपाल 11टा खेल में विजयी भेल अछि। एकटा खेल में पराजित भेल अछि। एहि आगू टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने यूएई 50 ओवर में 6 विकेट गुमा के 310 रन बनौने छल। आसिफ खान 101 रन बनौने छल। ओ 40 बॉल में शतक पूरा केने छल। तेना वृत्य अरविंद 94, मोहम्मद वासिम 63 रन आ रोहन मुस्तफा 20 रन के योगदान देने छल। बॉलिंग दिस नेपाल के दीपेन्द्र सिंह 2 तथा ललित राजवंशी, सोमपाल कामी आ संदीप लामिछाने 1-1 विकेट लेब सफल भेलन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। जसपा नेपाल से मंजू शर्मा अंसारी के प्रतिनिधि सभा समानुपातिक संसद में सिफारिश किया जाए। चीन के बीआरआई परियोजना के सफल कार्यान्वयन में आना नेपाल सरकार दृढ़ रहल, उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ के कथन। भारत से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घट के आयल, नेपाल आयल निगम से समायोजन करे के बाकी। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ द्वारा 27 बुदाक माग सहित काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत यूएई के पराजित करत नेपाल विश्व कप छनौट में प्रवेश केलक। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।